बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 फिजिक्स से। वो एक एग्जांपल है, एग्जांपल 1.1। क्या कह रहा है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज दिस नंबर। राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। ये जो नंबर हमें दिया है ये अर्थ और मून के दरमियान डिस्टेंस है। हमारे पास अर्थ है ये, और ये हमारे पास मून है, तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमें दिया है और वो यही है। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कुछ नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट इसमें लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखते कोई नंबर, आइए इसको सीखते हैं। हमारे पास नंबर क्या है? ये है 384400 मीटर, ये नंबर है। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम किस तरह लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में अब किस तरह लिखना है? तो देखो, इसमें हमारे पास पॉइंट को हमने मूव करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कोई नंबर लिखना है तो पॉइंट को हमने मूव करना है। पॉइंट जिधर भी हो उसको आपने लगाना है लेफ्ट साइड से। फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट हो, यानी फर्स्ट जो डिजिट आपको नजर आए और वो जीरो ना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 1 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट आपको नजर आए जाए उसके बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो आप देखें इसमें हमारे पास, हम जब लेफ्ट से देखते हैं तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? 3 है। इस तरह 8 है, 4 है, ये 4 भी है, लेकिन हमने फर्स्ट को देखना है। जो फर्स्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट हमारे पास 3 है, यानी पॉइंट को हमने 3 के बाद लगाना है। लेकिन हम तो लगाएंगे पॉइंट, तो हम इधर लगाएंगे, लेकिन पॉइंट है किधर? इसमें पॉइंट है, पॉइंट होगा तो हम लगाएंगे ना। तो पॉइंट अक्सर आपको क्वेश्चन में दिया गया हो, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, वही पॉइंट को आपने मूव करना है। लेकिन अगर यहाँ आप देखें तो कोई पॉइंट नजर नहीं आता, नजर तो नहीं आता, लेकिन पॉइंट होता है। हर नंबर में पॉइंट होता है, किसी नंबर में दिया गया होता है, उसमें आप देख सकते हैं, किसी में नहीं। अब इसमें नहीं है, जब जिसमें न हो तो उसके लास्ट में होता है। तो पहले तो हम इस नंबर को में पॉइंट लिखते हैं, 384400। अब इसमें पॉइंट नहीं है, जब न हो तो लास्ट में आप लिखो, मतलब इसका फिर लास्ट में होता है। अब इस पॉइंट को जब हम मूव करेंगे, कहाँ पर? लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो क्या है वो? हमारे पास है 3। तो इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आएंगे। जब यहाँ लेके आएंगे तो फिर उसके बाद हम 3 के बाद लिखेंगे, तो इसको हम यहाँ से लिखेंगे 3 पॉइंट, पॉइंट यहाँ आ गया। अब इसके बाद जितने डिजिट हो जो कि नॉन जीरो, उसको आपने लगाना है। 844 ये तो पॉइंट मैंने शिफ्ट किया, पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, ये उसका मिंटीसा हो गया। अब 10 की पावर में लिखना है, मल्टीप्लाई 10 पावर। अब यहाँ पे क्या लिखना है? तो यहाँ पे वो डिजिट आप काउंट कर लोगे कि आपने पॉइंट कितने डिजिट मूव किया। तो पॉइंट यहाँ था और मैं यहाँ ले गया, तो आप नोट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने पॉइंट को 8 डिजिट मूव किया। अब किस साइड मूव किया? तो मैंने राइट लेफ्ट साइड को। आप जब लेफ्ट साइड को मूव करते हो तो आप पावर को पॉजिटिव लेते हो। अगर ये पॉइंट मैंने यहाँ मूव करना था तो फिर हम निगेटिव लिखेंगे, लेकिन अब तो लेफ्ट साइड मूव किया है, पॉइंट यहाँ था, मैंने मूव किया लेफ्ट साइड, तब यहाँ पे मैं पावर क्या लिखूंगा? मैं तो 8 लिखूंगा क्योंकि 8 डिजिट मैंने मूव किया है। लेकिन पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? तो आप देखें एरो के डायरेक्शन में लेफ्ट साइड मैंने मूव किया है, यहाँ मैं पॉजिटिव लिखूंगा 8।
और जो यूनिट है मीटर उसको लगा लूंगा। तो हमारे पास यही है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। तो ये और ये सेम है, लेकिन ये जनरल फॉर्म है और इसका साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म है।